स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के पार्ट 2 वीडियोस के अंदर बूलियन ऑपरेटर। ओके, जैसा कि हमने अभी तक मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन किया, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन किया, अब हम बात करेंगे बूलियन ऑपरेटर। ओके, देखिए बूलियन ऑपरेटर जब आपका एवोल्यूशन करेगा, ठीक है, तो वो जनरली बूलियन वैल्यूज़ के साथ एवोल्यूट करेगा। और ये जो बूलियन वैल्यूज़ होगी आपकी, ठीक है, एक तरह से हम कहते हैं कि जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू एंड फॉल्स में होता है आपका। तो ट्रू एंड फॉल्स जो आपकी ये लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ एक्चुअल में ये बूलियन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एवोल्यूशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बूलियन वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए बूलियन ऑपरेटर्स बेसिकली करते हैं क्या है ना, तो ये बूलियन ऑपरेटर्स हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं वो दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन जो रिजल्ट देते हैं हमें, है ना, लॉजिकल वैल्यूज ट्रू या फॉल्स जो भी होती है उनके बीच में ये क्या करते हैं, आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं या कंपैरिजन्स करते हैं। और उसके बाद एक तीसरी आपकी जो भी लॉजिकल वैल्यू होती है वो ये कैलकुलेट करके देते हैं, जिस बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, तो बूलियन ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो बेसिकली परफॉर्म ऑपरेशंस, ओके, परफॉर्म ऑपरेशंस कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं कंपैरिजन्स कह सकते हैं, है ना, कंपैरिजन, ओके, बिटवीन टू और मोर, है ना, टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ओके, रिलेशनल एक्सप्रेशंस। तो जो भी रिलेशनल एक्सप्रेशंस होती है उनके ट्रू या फॉल्स जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं या कंपैरिजन्स करनी होती हैं, तो उस केस में आपके बूलियन ऑपरेटर्स का जनरली वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो जनरली जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं, तीन कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड कर रखा है। ओके, एक होता है आपका एंड ऑपरेटर, एक होता है और एक होता है नॉट। इन्हें प्रोग्रामिंग में जब आप यूज करेंगे तो इस तरह से डबल एंड, है ना, ये जो डबल एंड इंग्लिश में जिसे शब्द कहते हैं एंड, है ना, ऐसे यूज करेंगे। और जो होगा वो इस तरह से आप ये पाइप का साइन यूज करेंगे 2 बार, है ना, तो ये आपका और सिंबल बन जाएगा। और नॉट के लिए आप इस तरह से, ये नॉट का साइन होता है, इसे आप यूज करेंगे। ये बेसिकली ध्यान रखना है आपको, ओके, इस तरह से। तो अब देखिए जैसे सपोज कीजिए कि हम कुछ बूलियन ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि जैसे एक वैल्यू है हमारे पास 50 है सपोज कीजिए, ओके, और एक है मान लीजिए 100, है ना। अब हमें एक प्रॉब्लम दे दी कि आपको 60 वैल्यू दे दी, क्या 60, 50 और 100 के बीच में लाई करती है कि नहीं करती है। अब ये आपको डिसीजन लेना है, तो कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमने पहले यहाँ पे ऐसे लिखा कि 60, ओके, कि ग्रेटर देन 50, ओके, तो ये आपकी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन बनी आपकी। क्या 60 जो है वो 50 से बड़ा है कि यस है, तो हमारे पास रिजल्ट आया ट्रू, ओके। और यहाँ पर एक कंपैरिजन हुआ कि 60 जो है वो लेस देन 100 से, कि हाँ है, तो कंडीशन यहाँ पे भी क्या बनी आपकी, ट्रू बनी। अब दोनों देखिए यहाँ पे ट्रू बना, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, इस तरह से भी हो सकता है आपका। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है, तो ये हमने लिया 60, तो वास्तव में 60 तो दोनों के बीच में लाई करता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, ताकि इन दोनों के बीच में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं तो हमें यहाँ पे ट्रू मिले। ट्रू का मतलब कि यस 60 इज लाइंग इन बिटवीन 50 एंड 100, ओके। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल समझनी होगी, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल देखिए किस तरह से वर्क करती है, वो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक एक्सप्रेशन ए है और ये आपकी एक एक्सप्रेशन बी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए एक्सप्रेशन और ये बी एक्सप्रेशन हो गई आपकी, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू बन रही है तो दोनों फॉल्स भी बन सकती है ना। जैसे मान लीजिए दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आ गया रिजल्ट इनका, या एक का मान लीजिए फॉल्स आ गया, एक का ट्रू आ गया,
या एक का ट्रू आ गया और एक का फॉल्स आ गया, या दोनों का जैसे अभी आपके सामने आ रहा है वो ट्रू आ गया, ठीक है। तो यदि ए जो एक्सप्रेशन है उसके साथ एंड ऑपरेटर यूज किया जाए तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखनी कि एंड ऑपरेटर जब लगता है तो दोनों केस ट्रू होने पर ही रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, बाकी हर केस के अंदर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वहाँ पे फॉल्स मिलेगा। ये बेसिकली आप ध्यान रखें, ठीक है। और यदि हम ए एक्सप्रेशन है और उसके साथ हम यहाँ पर और ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक सिंपल सी ध्यान रखना है कि कोई भी एक भी केस आपका ट्रू होता है तो रिजल्ट हमेशा वहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। सभी फॉल्स है तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा, है ना। अब नॉट के लिए यूज करना है तो वहाँ पर एक ही ऑपरेंड यूज होगा। जैसे यहाँ देखिए 2 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, तो नॉट के लिए इस तरह से होगा कि नॉट ए, है ना, या नॉट बी। इस तरह से नॉट ए तो एक ही वैल्यू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है तो उसका रिवर्स मिलेगा। यहाँ पर हमें दोनों ट्रू मिल जाएगी और ये दोनों ट्रू है तो इन दोनों का फॉल्स मिल जाएगा। जैसे बी की बात करें तो फॉल्स है तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, रिजल्ट आपका ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू मिल जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिया गया नंबर जो है इन दोनों के बीच में है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ये देखिए दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो ये एंड ऑपरेटर कहता है, लेकिन और भी कहता है कि ट्रू। तो यहाँ पर अब एक कन्फ्यूज़न हो गया कि यहाँ कौन सा ऑपरेटर यूज करें। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए इसकी जगह मान लीजिए 600 होता, है ना, यहाँ पे मान लीजिए 600 होता। तो अब देखिए 600 ग्रेटर देन 50 ट्रू, ओके, इनमें से कोई भी एक है ना कॉम्बिनेशन बन जाता। और यहाँ आया 600 लेस देन 100 कि नो फॉल्स, तो फॉल्स, यानी ट्रू एंड फॉल्स का केस बन रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में देखिए एंड ऑपरेटर होता है तो अभी भी क्या कह रहा है, फॉल्स, यानी कि 600 50 और 100 के बीच में लाई नहीं करेगा। जबकि एंड जो और जो है ना, और यहाँ पर और कहता है ट्रू, इसका मतलब लाई करता है। जबकि हमारे हिसाब से यदि हम देखें तो 600 तो 50 और 100 के बीच में आता ही नहीं है, इसलिए ट्रू तो होने का सवाल ही नहीं। लेकिन ये इसका नेचर है ट्रू देने का। लेकिन अब हमें कौन सा वहाँ पर ऑपरेटर यूज करना है वो आपको तय करना, प्रोग्रामर को तय करना। इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट जो रिजल्ट आपका मिलेगा वो एंड ऑपरेटर यूज करने से मिलेगा। तो एंड ऑपरेटर यूज करने से क्या होगा, एक रेंज इस्टेब्लिश हो जाएगी आपकी, और उस रेंज के वजह से आपको वही नंबर वहाँ मिलेगा जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। यदि लाई नहीं करेगा तो वो हर केस में आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल आप वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। इस ट्रूथ टेबल के बेस पे हम यहाँ पे बूलियन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर आपको यूज करना, एंड करना, और करना, नॉट करना। तो जो प्रोग्रामिंग जनरली आप करते हैं तो वहाँ पे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टेलीफोन बिल कैलकुलेशंस का आता है, इनकम टैक्स कैलकुलेशंस का आता है, जहाँ पे रेंज दे रखी है, उन दोनों रेंज के बीच में उसकी इनकम है या नंबर ऑफ कॉल्स है, टेलीफोन की बात करें तो किस तरह से कैलकुलेशन करना है, तो वो आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो हम ऑपरेटर की बात करेंगे वो ऑपरेटर होता है आपका, जैसे हमने कहा था ये वाला ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसे हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिकली जो वर्क होता है वो क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू आपको क्या करनी है, स्टोर करवानी है, असाइन करवानी है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का जनरली यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, असाइन वैल्यूज इन वेरिएबल। ओके, जो भी वेरिएबल आपने बनाया है, डिक्लेयर किया है, उन वेरिएबल्स में वैल्यू आपको रखनी है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसका जो सिंटैक्स होगा वो हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा वेरिएबल का नाम आएगा, ओके, वेरिएबल नेम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर यहाँ पर वैल्यूज आएगी। यदि वैल्यूज़ नहीं है तो एक्सप्रेशन आ जाएगी कोई भी, जैसे हमने अभी इंटीजर और फ्लोट एक्सप्रेशन हमने देखी, और फिर पीछे सेमीकोलन आएगा। ओके, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि इंट ए एक वेरिएबल बना हुआ है, इंटीजर वेरिएबल है। अब इस ए वेरिएबल के अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ए वेरिएबल का नेम हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर और ये 10,
ठीक है, और ये सेमीकोलन। तो ये जो 10 वैल्यू होगी वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी इस तरह से। ओके, तो आप इस तरह से कहीं पे भी है ना, कोई भी वेरिएबल हो उसमें वैल्यू आपको स्टोर करवानी है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बना के फिर स्टोर करें, आप जैसे ही वेरिएबल बनाते हैं उसी समय वैल्यू आप वहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। ये बेसिकली आप ध्यान रखें। ओके, किसी भी तरह का वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। यदि हम बात करें जैसे कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल, कैरेक्टर तरह का एक वेरिएबल CH बनाया, इसमें वैल्यू डालनी है तो आप असाइन, और इस तरह से है ना। प्रेजेंटेशन ध्यान रखें आप कि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन के अंदर रखा जाता है, इस तरह से है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इस तरह से वहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, है ना। इसी तरह से फ्लोट वेरिएबल आपने बना दिया, मान लीजिए फ्लोट जैसे ही बनाया उसी समय वैल्यू डालनी है आपको, तो इस तरह से 20.00 वैल्यू वहाँ पे स्टोर करवा दी। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो ये ऑपरेटर होता है और एक ये ऑपरेटर है, दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के काम आता है, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर है आपका, है ना, रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में देखा हमने। ओके, जैसे हमने कहीं लिखा ऐसे ए, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से लिख दिया मैंने। ओके, तो ये क्या हुआ आपका, ये कंपैरिजन हो रहा है कि ए में एट प्रेजेंट कोई भी वैल्यू है क्या 10 के इक्वल है क्या, है ना, ये कंपैरिजन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली ध्यान रखें। जैसे आपको टूल्स वगैरह सीखा है मैंने, तो कहीं पे भी इस तरह से आ गया कि इफ़ ए और आपने वहाँ पर ऐसे दे दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये तो इसमें असाइन हो रही है वैल्यू, है ना, तो ये कंडीशन नहीं बनेगी। कंडीशन ऐसे बनेगी, इफ़ और आपने वहाँ पर ऐसे दिया तो ये आपकी कंडीशन बनेगी, ए के अंदर जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है क्या, यदि है तो ट्रू एंड फॉल्स, जो भी आपका इफ एल्स का पार्ट बनेगा उसमें आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। ओके, तो इस वीडियो के अंदर आपको ये दोनों ऑपरेटर्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, बूलियन ऑपरेटर्स और आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो विशेष तौर पे इनको आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू।